तो स्टोन क्रशर्स पर अब सियासत पूरे सूबे में गर्माती जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नसीहत दी है, मानहानि का दावा करना है तो करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बात कही है, बिना अनुमति क्रशर्स कैसे चल रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा, प्रदेश को ना तो रॉयल्टी मिली और ना ही राजस्व बढ़ा, जिनके पास वैध परमिशन होगी वही क्रशर्स चलाएंगे। तो ये वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो स्टोन क्रशर्स पर जो है सूबे में सियासत गर्माती जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मानहानि का दावा करना है तो करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बात कही है, बिना अनुमति के स्टोन क्रशर्स कैसे चल रहे थे। उन्होंने ये सवाल पूछा, सवाल दागा, प्रदेश को ना तो रॉयल्टी मिली ना ही राजस्व बढ़ा, जिसके पास वैध परमिशन होगी वही क्रशर्स चलेंगे, ये उन्होंने कहा है। करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था, तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है। आप और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है, उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे, इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी? और देखिए, अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए, और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट की व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार स्टोन क्रशर्स पर अब पूरे राज्य में सियासत गर्माती जा रही है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री की ओर से कई तरह के सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर उठाए गए, उनके कार्यकाल पर कई तरह के सवाल उठाए गए, घोटाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बिक्रम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आती है और उन्होंने जो है सीएम सुक्खू के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। तो लगातार जो सियासत है स्टोन क्रशर्स पर गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने पड़े, उसकी एक प्रमुख वजह ये भी रही कि जो वैध माइनिंग लीज है वो लोगों के पास नहीं थी, सर्टिफिकेट्स जो इसके लिए चाहिए वो जो है स्टोन क्रशर जो संचालक है उनके पास नहीं थी। और उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में इस पर ध्यान नहीं दिया गया और बिना परमिशन के स्टोन क्रशर चलते रहे और उससे राजस्व को नुकसान पहुंचा है। लगभग 100 करोड़ का जिक्र उन्होंने किया कि हमें कुल मिलाकर इतनी इनकम होनी थी, उससे वो इनकम नहीं हुई है। और अब हमने जब कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी जांच की, उसमें पाया कि लगभग 63 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो बिना परमिशन के चल रहे हैं, यानी उनके पास वैध परमिशन नहीं है, ना माइनिंग प्लान उनके पास है, ना उनके पास कोई एनवायरनमेंट से जुड़ी परमिशन थी। इसलिए उनको निर्देश देने पड़े हैं कि अब आप अपने कागज पूरे कीजिए, उसके बाद ही हम परमिशन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में ये चीजें ध्यान में नहीं दी गई थी और एक माइनिंग घोटाला जो है प्रदेश में हुआ है। और मुख्यमंत्री ने खुलकर और जोर देकर इस बात को कहा था कि ये 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला है। तो उसी पर पलटवार हुआ है। जो पूर्व मंत्री हैं, उद्योग विभाग इनके पास था पूर्व जयराम सरकार में, बिक्रम ठाकुर के पास। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे लहजे में कहा कि आपने जो ये आरोप लगाए हैं उनको आप सिद्ध कीजिए, अन्यथा हम मानहानि का केस करेंगे या फिर आप माफी मांगिए। तो अब देख रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी जब पिछले कल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के नाते में ये बात कह रहा हूँ, आप मानहानि करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं एक मुख्यमंत्री के नाते ये बात कही है, प्रदेश को जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। हालांकि इसमें जो बिक्रम ठाकुर उन्होंने ये जो बात कही है अपने आरोपों में, उन्होंने कहा कि माइनिंग और जो मिनरल रूल्स है उसमें सरकार बदल रही है, अपने चहितों को फायदा देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और जब सारे क्रशर बंद थे उस वक्त भी कुछ नेताओं के क्रशर चल रहे हैं, उनकी जांच की जाए, ये मांग यहाँ पर जो बिक्रम ठाकुर हैं
उनकी तरफ से की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिना परमिशन के कोई भी जो स्टोन क्रशर हैं वो नहीं चल रहे थे। और इसमें जो सरकार आरोप लगा रही है बिना परमिशन की या घोटाले की, तो इस बात की भी जांच करे कि किस नेता के, किस मंत्री के, किस सीपीएस के, किस विधायक के और किस बड़े नेता के प्रदेश में स्टोन क्रशर हैं, और वो तब भी चलते रहे जिस वक्त सभी क्रशर बंद थे आपदा काल में, तब भी वो क्रशर चलते रहे। तो इन बातों की जांच की जानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि बार पलटवार अब तीखा होता जा रहा है, और जिस तरह से अब खुलासे इसमें नए नए किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री खुद इस पूरे विषय को लेकर खुलकर बोल रहे हैं और पूर्व सरकार को घेरे में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं, और उसमें पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री जो है, उनकी तरफ से जो बड़े खुलासे किए गए हैं कि किस तरह की जांच जो है वो प्रदेश में होनी चाहिए, जो रूल्स बदले जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि जो चीजें इसमें बदलाव हुआ है, 3 महीने 90 दिन तक बंद रहा है प्रदेश में स्टोन क्रशर और काम नहीं हुआ है, तो 90 दिन में 100 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश के रेवेन्यू को हुआ है। ये उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि स्टोन क्रशर, क्योंकि पहले भी इसको लेकर सियासत यहाँ पर होती रही है, पूर्व सरकार में भी स्टोन क्रशर को लेकर पॉलिटिक्स हमने चरम पर देखी है, तो एक बार फिर से यहाँ पॉलिटिक्स जो है इसको लेकर गर्मा गई है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस वक्त जारी है। जी प्रदीप, बिल्कुल ये जांच का विषय जरूर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।